नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने से आज से हजारों खाने राजस्थान में कल से बंद कर दी गई। एनजीटी ने 31 मई तक ईसी लेने के आदेश दिए थे और ज्यादातर माइंस की ईसी ली ही नहीं गई, जिसका खामियाजा अब लाखों मजदूर भुगतने वाले हैं। तो वहीं राज्य सरकार पूरे मुद्दे पर गंभीर होने की बात कह रही है। सरकार एनजीटी में अपील करने भी पहुंची और कल एनजीटी में सुनवाई भी होगी, लेकिन कई खाने प्रदेश में अभी भी चल रही है। लेकिन एनजीटी के नियमों की अवहेलना यहां पर हो रही है और किसी को ध्यान नहीं है। दिखाएंगे पूरा मामला, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे आरटीई की, यानी राइट टू एजुकेशन। लेकिन इसे लेकर शायद सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही और प्राइवेट स्कूल हक की मांग करते करते फकीर बन गए हैं और गाज गिर रही है गरीब के बच्चों पर। क्या वाकई अधिकार से हार गई है शिक्षा? आज बात इसी पर। राजस्थान में इन दिनों प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, जहां रेजिडेंट चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं शिक्षक भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। दरअसल गैर सरकारी स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों को दी जा रही निःशुल्क शिक्षा पर सरकार ने कुछ नियम लगाकर रोक लगा दी है, जबकि आरटीई की पुनर्भरण राशि स्कूलों को नहीं मिलने से निजी शिक्षण संस्था संचालक परेशान हैं और आए दिन कलेक्ट्रेट और शिक्षा विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन जिम्मेदारी अधिकारी जो हैं वो इनकी फरियाद नहीं सुन रहे और सरकार भी अनजान बन गई है। और इन सबके बीच सबसे बड़ी समस्या गरीब अभिभावकों की बन गई है। चलिए पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश की सरकार भले ही शिक्षा के अधिकार जैसे कार्यक्रम चलाकर शिक्षा की अलग जगाने की लाख कोशिशें कर रही हो, लेकिन सरकारी अधिकारी सरकार की योजनाओं में रोड़ा अटकाने में पीछे नहीं। हम बात कर रहे हैं निजी स्कूलों को आरटीई के तहत बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने पर मिलने वाली पुनर्भरण राशि की। टोंक में इन दिनों पुनर्भरण राशि की मांग के चलते आजकल आए दिन निजी शिक्षक संस्थान संचालक जिला के शिक्षा अधिकारी के कार्यालय और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब देवली से आए निजी शिक्षक संस्था संचालक टोंक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंचे। कई घंटों इंतजार किया गया, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया और इसके विरोध में वो धरने पर बैठ गए। दरअसल इनकी पीड़ा है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूल संचालकों को दी जाने वाली पुनर्भरण राशि, जो कि इनका अधिकार है, और वो अधिकार इन्हें नहीं मिल रहा। शिक्षा के अधिकारियों की लापरवाही के चलते जिले के सैकड़ों स्कूल संचालकों को सरकार द्वारा समय पर दी जाने वाली ये राशि अब तक नहीं मिल पाई है। पूरा सत्र समाप्त हो चुका है, आरटीई का अभी तक 1 रुपया भी भुगतान नहीं किया गया। अधिकारियों की लापरवाही से मार्च में फंड आ चुका था, वो फंड वापस लैप्स हो गया, रिटर्न हो गया। बीओ वहाँ पे अधिकारी नहीं है, पिछले कई महीनों से पोस्टिंग नहीं हो रही। इस बहाने से पैसा ही टाले जा रहे हैं। 11 बजे से ये लोग आए हुए हैं और डीओ साहब के पास मिलने तक का टाइम नहीं है। वो टोंक में होते हुए भी कभी बीसी में बिजी हूँ, कभी जयपुर से आ गया हूँ, रास्ते में आ गया हूँ। एक संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा, बड़ा विडम्बना है। बीओ ऑफिस देवली में कोई अधिकारी नहीं लगा हुआ, सब बाबू बैठे हैं। किसी भी साइन के लिए आए तो यहाँ पे डीओ साहब कभी नहीं मिले हमको। कम से कम 20 बार हम आ गए, लेकिन आज तक डीओ साहब ऑफिस में नहीं मिले। जो भी यहाँ पे बाबू मिलते हैं वो उचित जवाब नहीं देते। चाहे आरटीआई के सूचना के अधिकार के कोई कागज मांगे, चाहे आरटी के पेमेंट के लिए हम पूछें कि आप कब मिलेंगे, तो फ़ोन पे ये मिल जाता है कि कल आ जाना। कल हम वापस आएँ तो कोई जवाब नहीं, कहीं हम मिलते नहीं। जब भी हम कम से कम 20 बार यहाँ पे डीओ ऑफिस में आ चुके, कभी भी हम डीओ साहब के दर्शन नहीं कर पाए। ये निजी स्कूल संस्थानों के लोग अपने हक के पैसों के लिए ना जाने कितनी बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन हर बार अधिकारी को नया बहाना बनाकर इन्हें वापस भिजवा देते हैं। लेकिन शायद अब इनका भी सब्र का बांध टूट गया है और वे कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। अभी हमने जो है 2-4 दिन पहले अभी प्रारंभिक शिक्षा में भी जो डीओ साहब से मिले थे, डीओ साहब तो थे नहीं वहाँ पर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी थे, तो उनसे मिला तो उन्होंने यही कहा भी जो अभी जो है हमारे पास बजट का वाला देते हैं सर, राज्य सरकार उनको बजट दे नहीं रही और वो अभी तक भी जो है 15-16 का पैसा हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर डाला नहीं गया है। तो आप बताइए, हम लोगों को सरकार भी
भी पैसा नहीं दे रही, इधर अभिभावक से मांगते तो वो तो गरीब आदमी कहाँ से देंगे। तो हम लोग तो बीच में पिस गए और फिर अभी 16-17 के लिए भी जो इन्होंने फिर विज्ञप्ति निकाल दी कि आज ही हमारे पास वो इसका मैसेज आया और मैसेज गया भाई आप प्रवेश दो इनको, तो बताइए हम क्या करें, कहाँ से पैसा लाएंगे। सरकारी विभागों में अधिकारियों की लापरवाही और टालम टोल रवैया ही निजी शिक्षक संस्थानों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। तो वहीं सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया फैसला भी निजी शिक्षण संस्थानों के लिए सिरदर्द बन गया है, जिसमें अब से बीपीएल और SC/ST के बच्चों को ही RT के तहत निःशुल्क चिकित्सा मिल पाएगी, जबकि पिछले सत्र 2015 के पुनर्भरण राशि नहीं मिलने से अब निजी शिक्षण संस्थाएं बच्चों को एडमिशन देने से कतरा रही हैं। फीस देने में तो अक्षम है, सही ना, सक्षम नहीं है तभी तो RT के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं उनको। अब ऐसे में या तो हम अपने बच्चों की या तो हमारे भाई बहनों की पढ़ाई छुड़वा दें। ऐसे में अगर ये विद्यालय वाले भी फीस फ्री में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उनको तो फीस चाहिए, फीस के लिए पढ़ा रहे, और ऐसे में हम फीस जमा कर नहीं पाएंगे अगर सरकार भी नहीं देती तो फिर। तो कुछ निजी स्कूल बजट के अभाव में ऐसे अभिभावकों से फीस मांगने की तैयारी भी कर रहे हैं जो फीस देने में सक्षम ही नहीं है। ऐसे में बीपीएल और SC/ST के अलावा अन्य गरीब तबकों के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलने से अभिभावक अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाने में असमर्थ होने के चलते स्कूल से हटाकर काम धंधे में लगाने की बात कर रहे हैं। तो RT की पुनर्भरण राशि स्कूलों को नहीं मिलने से जहां निजी शिक्षण संस्था संचालक परेशान हैं और आए दिन कलेक्ट्रेट और शिक्षा विभाग के कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं, वहीं अब तक RT के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलने से उत्साहित अभिभावक भविष्य में अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर असमंजस की स्थिति में है। लेकिन RT को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सालों से पुनर्भरण की राशि का भुगतान ही नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार बच्चों और स्कूलों की समस्या से अनजान बनी हुई है? लेकिन ऐसे में कैसे पढ़ेंगे गरीब के बच्चे? आखिर क्यों अधिकार से हार गई है शिक्षा? फर्स्ट इंडिया के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। टोंक से संवाददाता रवि जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, ये समस्या जो है वो सालों की बनी हुई है। बजट की जो बात की जा रही है वो शायद काफी समय से इन संचालकों को मिला ही नहीं है, लेकिन सरकार तो अनजान बन रही है पूरे मामले से। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनके चक्कर काटने को ये मजबूर हो गए हैं, वो इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? आखिर ये फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही? चलिए, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से एक बार टूट गया है, उन्हें एक बार फिर से फोन मिलाएंगे। लेकिन अभी जिला शिक्षा अधिकारी जो है चंद्रमोहन जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। चंद्रमोहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चंद्रमोहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी, सवाल यही है हमारा कि लगातार यहाँ पर निजी स्कूल संचालक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। RT की तरफ से बजट नहीं मिल रहा उन्हें। किस मामले में? RT मामले में। RT? हाँ जी, बजट नहीं मिल रहा सरकार से। सरकार भी पूरे तरीके से मुंह मोड़ कर बैठी है। सालों से बजट नहीं मिला, आखिर संचालक क्या करे? नहीं, सरकार से बजट मिल गया है हमारे 6 ब्लॉक के लिए जी, और उन सबके खातों में पैसा ट्रांसफर करवाने की कार्यवाही चल रही है और 1-2 दिन में सबके खातों में पैसा तो फिर वो धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? आखिर धरने पर क्यों बैठे हैं वो? DO साहब तो उनकी सुनते नहीं, लगातार बहाना बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए प्रोसेस में कोई विलम्ब हो सकता है। बजट देर से आया है मान लीजिए जी, लेकिन प्रोसेस में है, सबका पैसा जल्दी डाला जा रहा है खातों में। अगर ऐसा ही एक सेकंड मैडम जी, देवली ब्लॉक में हमारे BO नहीं थे इसलिए थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन खातों में पैसा डाला जा रहा है और अब गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से भी पास ऑर्डर लगना शुरू हो गया है। 1-2 दिन में पैसा सबके खातों में चला जाए। चंद्रमोहन जी, बहुत ही अच्छी बात है अगर पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, शायद 15-20 बार ये जो संचालक है इकट्ठा होकर वहां पर गए, लेकिन हर बार बहाना बनाना, एक बार भी वो नहीं मिलते हैं। जिम्मेदार अधिकारी जो है वो मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? अगर वाकई बजट आ गया है तो उन तक पहुंचाया क्यों नहीं जा रहा है? इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? मैडम प्रोसेस में डिले हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बजट आया है, सबके खातों में 1-2 दिन में चला जाएगा सर। तो एक आश्वासन उन संचालकों को भी देना चाहिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
उनको कह दी ये बात। उनको ये बात कब बता दी किस है, वक्त कही आपने? चंद्रमोहन जी कब कही ये बात? ये जो बात है आपकी, जो आश्वासन है, ये संचालकों तक कब पहुंचाया गया? नहीं, बिल्कुल सरकार से बजट मिल गया ना, तो ट्रांसफर हो रहा है उनके खाते में। संचालकों को बताया कब आपने? संचालकों ने जब हमसे पूछा, जैसे मैंने परसों मेरी बात हुई तब भी मैंने कह दिया, कल भी उन्होंने पूछा तब भी बता दिया उनको। लेकिन हमारे तक तो इस तरीके का कोई मामला नहीं पहुंचा। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और जो तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं वो तो कुछ और ही कह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, सबके खातों में पैसे ट्रांसफर हो। आपको ये भी बता दें कि कुछ निजी स्कूल जो हैं अब गरीब तबकों के जो बच्चे हैं उनसे फीस वसूली कर रहे हैं, जिससे अभिभावक जो है गरीब, वो परेशान हो रहे हैं कि आरटी के तहत निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, लेकिन अब निजी जो स्कूल है उनके पास बजट नहीं मिल रहा, तो अब उनसे वो फीस वसूली भी कर रहे हैं। आखिर वो कहाँ पे जाए? अब ऐसा है मैम, बजट अगर ट्रांसफर करने में देरी हो रही है तो कितना वक्त लगेगा? ठीक है, आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन आखिर वक्त कितना लगेगा? नहीं, ये तो आरटी रूल के खिलाफ है, नहीं कर सकते वैसा। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अनीस खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान के महासचिव हैं। स्वागत है आपका अनीस जी। जी सर। अनिल जी, जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो ये कह रहे हैं कि बजट जो है सरकार की तरफ से आ गया है, आरटी को लेकर जो वहां पर प्रावधान रखा गया था, लेकिन ट्रांसफर करने में देरी लग रही है और हमने निजी संचालकों को कह भी दिया। ये बात कितनी यहाँ पर सही साबित हो रही है? नहीं, तो पहले ज्ञापन दिया है, तो पहले 4 दिन पहले ज्ञापन दिया है। जी। डीओ साहब वहाँ पे नहीं थे, एडीओ साहब को देके आए थे ज्ञापन। उस टाइम पे भी कोई जवाब नहीं मिला उनको हमें, जब ये पैसा डालेगा नहीं डालेगा, ट्रांसफर होगा नहीं होगा। इसलिए कल हमारे देवली के लोग आकर के धरने पे बैठे थे। लेकिन उनका ये कहना है कि हम ये संचालकों को बता चुके हैं। मैडम, ये जो पैसा डलता है ये तो हमारा जो है सितंबर के माह में डल जाता है, पहली किस्त। चंद्रमोहन जी, आप सुन सकते हैं अनीस खान का क्या कुछ कहना है। अनीस, चंद्रमोहन साहब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इनसे मेरी कल बात हुई, उन्होंने कल ही ज्ञापन दिया है जी। मैम, इनसे कल ही ज्ञापन दिया है। कल मेरी अनिल शर्मा जी से भी बात हुई थी, मैंने उनको भी ये बात बताई थी, उन्होंने फिर थैंक्स से कहा था कि बहुत अच्छा है, चलो आप जल्दी कर रहे हैं। ज्ञापन हमारे कहने कॉपी उसकी है, उसकी कॉपी हमारे पास पहले ज्ञापन दिया था हमने। आपने कल ज्ञापन दिया था एडीओ को? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। कल आपने ज्ञापन दिया है? हाँ सर, कल जो ज्ञापन दिया था वो कल देवली वालों ने दिया था, टॉप वालों ने उससे पहले दिया था। आप एक बार नहीं थे, एडीओ साहब को ज्ञापन सारी बात करके आए थे हम वहाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चंद्रमोहन जी, आपकी बात तो एकदम उल्टी साबित हो रही है यहाँ पर। नहीं, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, मैं एडीएम साहब को ज्ञापन दे के आए। कलेक्टर साहब के मीटिंग में थे, एडीएम साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ। उसके बाद में मैंने पूरी पत्रिका। अनिल जी, आपको ये भी बता दूं कि जिला शिक्षा अधिकारी साहब कह रहे हैं कि बजट आ गया है, आप तक पहुँच जाएगा, जरा इस बाबत भी आप बात कर लीजिए। नहीं, हमें हम धन्यवाद देते हैं अगर ऐसी बात है तो, लेकिन जवाब हमें वाला जवाब नहीं मिल रहा था साहब। और 5 ऑर्डर लगना भी शुरू हो गया उसमें। हाँ, तो ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। चलिए चंद्रमोहन जी, ये भी बता दीजिए कि कब तक इनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, कितना वक्त लगेगा? बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। मेरे सारे बीओ इस काम को कर रहे हैं और 5 ऑर्डर लगा रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा इनके खातों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि वाकई ऐसा हो। अनीस खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता रवि भी हमारे साथ जुड़े थे। रवि, ये सब बातें आपने भी सुनी, क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर अकाउंट में पैसा पहुंचाएगा और कितना वक्त इसमें लग सकता है? देखिए पूनम, सवाल ये नहीं है कि अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, सबसे बड़ी बात है कि इतना विलंब हुआ है, अभिभावक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। जो निजी स्कूल संचालक है उनके अंदर एक फीलिंग आ गई थी कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि आखिर वो क्या जवाब दे उन बच्चों को जिन्होंने आरटी की तरफ प्रवेश दिया था। अब उनके यहाँ से टीसीयां कटना शुरू हो गई थी। अभिभावक जो है उल्टा चोर कोतवाल की स्थिति में आ रहे थे कि वो अभिभावक आरोप लगा रहे थे कि कहीं न कहीं निजी स्कूल संचालक कहीं ना कहीं इस मामले में लिप्त हैं, वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो अभी जो शिक्षा अधिकारी ने एक जवाब दिया है कि अकाउंट में पैसा डलने लगेगा, वो वाकई राहत की खबर है, लेकिन वो डलेगा कब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जो हक का पैसा जो है रवि, वो आखिर कब तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं एनजीटी की आज की। दरअसल सरकार ने गुहार लगाई है, अब निगाहें जो है वो एनजीटी के फैसले पर टिकी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं।